इस वीडियो में है कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का ये भाग 7 है। इस भाग में करेंगे एक्सरसाइज 1.6। प्रश्नावली 1.6 में कुल 3 प्रश्न हैं। तीनों के 3 प्रश्नों को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। इसके अलावा संख्या पद्धति यानी कि पाठ 1 के जो भी अन्य भाग हैं इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी भागों को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। एक्सरसाइज 1.6 शुरू करते हैं अगले पेज से। प्रश्नावली में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें है ज्ञात कीजिए। जो भी हमें ये दिया गया है इसको हल करना है। 64 की पावर 1/2 हल करने पर हमारा उत्तर क्या आएगा यही हमें पता लगाना है। तो पहले वाले भाग को सबसे पहले सोल्व करते हैं। संख्या हमें 64 दी गई है। हल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो भी हमारी संख्या है 64 इसके गुणनखंड करेंगे। फटाफट से करते हैं। 2 से करूंगा 32 पर, फिर से 2 से करूंगा तो आ जाएगा 16, फिर से 2 से करूंगा तो आ जाएगा 8, 2 से करने पर आ जाएगा 4, फिर से 2 से करूंगा 2, 2 से करने पर 1। गुणनखंड हमने 64 के किए तो हमें यहां पर 2 मिला। कितनी बार मिला? 1 2 3 4 5 6 बार हमें 2 प्राप्त हुआ। यानी हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 64 बराबर में 2 गुना 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 में 2। 64 के ये गुणनखंड हुए और इनको किस प्रकार से लिखा जा सकता है? 2 की पावर 6। 2 को अगर 6 बार आपस में ही मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो हमें 64 मिलेगा। ये सारा रफ वर्क हुआ है हमारा। यानी मैं 64 को किस प्रकार से लिख सकता हूं? 2 की पावर 6। तो यहां पर लिख देते हैं 2 लिखा, इसकी पावर हो गई 6। इसके अलावा देखो 64 तो हमने इस रूप में लिख दिया है 2 की पावर 6। अब 64 पे यहां पर घात यानी कि पावर लगी है 1/2। ये भी हमें लगानी होगी तो ब्रैकेट लगा के इस पे यहां बाहर लगा देते हैं 1/2। अब क्या करना होगा, जो भी ये पावर अंदर है ब्रैकेट के और बाहर है ब्रैकेट के, इसको हल करना होगा। हल करने के लिए ब्रैकेट हटाएंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, अंदर वाली पावर 6 आ जाएगी। अंदर और बाहर वाली पावर कैसे होती हैं? आपस में गुणा में होती हैं। तो 6 के बाद गुणा का निशान लगाएंगे और यहां पर आ जाएगा 1/2। ये दोनों क्या हैं? 6 गुना में 1/2। ये 2 पे पावर लगी है, घात लगी है। 2 6 के पहाड़े में आता है, 6 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 से हम 6 को काट सकते हैं कितने पर? 3 पर। इसके बाद इसे आगे हल कर लेंगे तो यहां पर हमारा 2 आ जाएगा। 2 पे पावर कितनी लगेगी? 3 को 1 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा यहां पर 3। 2 की पावर 3 क्या होगा? 2 को आपस में ही 3 बार गुना करेंगे। 2 गुना में 2 गुना में 2 क्या होगा? ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? हमारा 8। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पहले वाले भाग का उत्तर। यही हमें ज्ञात करना था। बिल्कुल इसी प्रकार से जो दूसरा वाला भाग है 32 की पावर 1/5, इसको भी हल कर लेंगे। जो भी हमारी ये संख्या है 32 इसके गुणनखंड करेंगे। सो यहां पर मैं लिखता हूं 32, इसके गुणनखंड करते हैं फटाफट से। 2 से करने पर 16 आएगा, 2 से करेंगे फिर से 8 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे आ जाएगा 2, 2 से करेंगे आ जाएगा 1। 32 के गुणनखंड करने पर कितनी बार हमें यहां पर 2 मिला है? 1 2 3 4 5। यानी कि 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। ये तो हमने 32 को लिख दिया है 2 की पावर 5। अब इस पे ब्रैकेट लगाएंगे। 32 पे कितनी पावर लगी है? 1/5। तो यहां पर बाहर आ जाएगी 1/5 पावर ऐसी की ऐसी। इसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर पावर है और बाहर पावर है इसको हल करना पड़ेगा। तो 2 हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा। 5 अंदर वाली पावर लिखेंगे, गुणा में बाहर वाली पावर लिखेंगे जो है हमारी 1/5। तो यहां पर आया 1/5। अब सीधी सी बात है 5 5 को काट सकता है तो 5 से 5 कट गया, बचा हमारा क्या? 1। अगर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा। सो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरे वाले पार्ट का 2। जैसे हमने पहले वाले भाग का उत्तर निकाला है, दूसरे वाले भाग का उत्तर निकाला है, बिल्कुल उसी प्रकार से तीसरे वाले भाग को हल करके उत्तर निकाल लेंगे। यहां पर हमारी संख्या है 125, तो इसके गुणनखंड करेंगे। लिखता हूं 1 2 5, इसके गुणनखंड क्या होंगे? 5 से जाएगा ये 25 पर, उसके बाद फिर से 5 से करेंगे तो जाएगा 5 पर, फिर से 5 से करेंगे तो आ जाएगा 1। 125 के गुणनखंड करने पर हमें मिलता है 5 गुना में 5 गुना में 5। 3 बार हमें 5 मिला है। यानी 125 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3। 125 तो हमने इस प्रकार से लिख दिया है 5 की पावर 3। अब 125 पे जो घात यानी कि पावर लगी है 1/3, इसको ब्रैकेट के बाहर यहां पर एज इट इज लिख दिया जाएगा। आगे हल करेंगे इसे तो जो हमारा ब्रैकेट है उसको हटाना पड़ेगा। 5 की पावर 3 आ जाएगा और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है 1/3, इसको लिखेंगे गुना का निशान लगाकर।
3 से 3 यहाँ पर देख सकते हो आप, काटा जा सकता है इसे, तो 3 से 3 कटेगा, बचा क्या यहाँ पर 1। 5 की पावर 1 क्या होगा, 5 ही मिलेगा। 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है। सो इसी प्रकार से हमने तीसरे वाले भाग को भी हल कर लिया है। पहले वाले भाग का उत्तर हमें मिला 8, दूसरे वाले का उत्तर मिला हमें 2 और तीसरे वाले का उत्तर हमें मिला 5। तीसरे वाले भाग के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी हमें ज्ञात करना है। पहले वाले भाग को देखते हैं। इसमें दिया है 9 की पावर 3/2। तो सबसे पहले जो भी हमारी संख्या है 9, इसके गुणनखंड करेंगे। 9 के गुणनखंड करते हैं फटाफट से। 3 पे जाएगा ये, 3 तिया 9, उसके बाद फिर से 3 पे जाएगा 1 पर। 9 के गुणनखंड करने पर हमें मिलता है 3 गुना में 3, यानी कि 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर 2। इसके बाद इस पे ब्रैकेट लगा देंगे। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। 3 गुना में 3 9 होता है। ये तो हमारा 9 की जगह पर हमने लिख दिया 3 की पावर 2। अब जो 9 पे पावर लगी है 3/2, इसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। यहां पर आ जाएगा हमारा 3/2। अब जो भी हमारी ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर है, इनको हल करना पड़ेगा और हल करने के लिए ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट हटाकर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3। इस पे जो पावर लगी है इसको लिख देते हैं यहाँ पर 2, गुना का निशान लगाते हैं। अंदर जो पावर है और बाहर जो पावर है ये आपस में कैसे होगी, गुना में। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ये पावर आ गई हमारी 3/2। आप देख सकते हो 2 यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर नीचे है, बीच में गुना का निशान है, तो 2 से 2 को काटा जा सकता है। 2 से 2 कट गया तो बचेगा क्या गाइस, सबसे पहले तो ये वाला 3 हमारा आ जाएगा। पावर कितनी आएगी इस पे, यहाँ पे देख सकते हो आप, पावर में 3 बचता है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 क्या होगा, अगर मैं गाइस 3 गुना में 3 गुना में 3 करूं तो क्या आएगा, 3 को 3 से गुना करूंगा 9, 9 को 3 से गुना करूंगा तो आ जाएगा 27, यानी कि 3 की पावर 3 ये हो जाएगा हमारा 27। यही हो जाएगा हमारे पहले वाले भाग का उत्तर। बिल्कुल इसी प्रकार से दूसरे वाले भाग को हल करेंगे। इसमें है 32 की पावर 2/5। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी संख्या है 32, इसके गुणनखंड कर लेंगे। पीछे वाले पेज पर भी हमने इसके गुणनखंड किए थे, क्या मिला था हमें, चलो फिर से कर लेते हैं। 2 से करेंगे जाएगा 16 पर, 2 से करेंगे 8 पर, फिर से 2 से करेंगे तो जाएगा ये 4 पर, 2 से करेंगे जाएगा 2 पर, 2 से करेंगे आएगा 1। 32 के गुणनखंड करने पर हमें क्या मिला, 2 मिला 5 बार, यानी कि 32 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 5। ये तो हमने 32 को लिख दिया 2 की पावर 5। अब 32 पे जो पावर लगी है 2/5 वो भी हमें लिखनी है। उसको कैसे लिखेंगे, इस पे ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 2/5। अब इस पावर को जो अंदर है और बाहर है इनको हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हटाने पर आएगा 2 की पावर ये वाला आ जाएगा 5, ये 5 पावर आ गई। अंदर और बाहर वाली पावर आपस में गुणा होती हैं, तो गुणा का यहाँ पर निशान लगाया। बाहर वाली पावर 2/5 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर ऊपर 5 है, नीचे 5 है, यानी कि 5 से 5 को काटा जा सकता है। 5 से 5 को काटने पर पावर बची यहाँ पर सिर्फ 2। तो सबसे पहले ये वाली संख्या हमारी आ जाएगी 2, और इसकी पावर कितनी बचती है, यहाँ पर सिर्फ ये 2 बचता है, तो इस पर 2 पावर लग जाएगी। 2 की पावर 2 क्या होगी, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे दूसरे वाले भाग का आंसर, उत्तर 4। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरा और चौथा भाग है, उनको आगे वाले पेज पर हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग, जैसे पहले और दूसरे भाग को हल किया था बिल्कुल इसी प्रकार से तीसरे वाले भाग को हल करेंगे। यहाँ पर हमें संख्या दी है 16 और इसकी घात यानी कि पावर दी है 3/4। तो सबसे पहले जो भी संख्या है हमारी 16, इसके गुणनखंड करेंगे। 16 के गुणनखंड फटाफट से करते हैं। 2 से 8 पर जाएगा, फिर से 2 से करेंगे 4 पर, फिर से 2 से करेंगे 2 पर, और 2 से करने पर 1 पर। 16 के गुणनखंड करने पर हमें 2 प्राप्त होता है। कितनी बार, 1 2 3 4 बार प्राप्त होता है। यानी कि हम 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। ये तो हमने 16 को लिख दिया 2 की पावर 4 के रूप में। अब जो इस पे 16 पे पावर लगी है वो भी हमें लिखनी होगी, तो ब्रैकेट लगा के इस पे जो पावर है 3/4 ये ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। ये आ गया हमारा पावर 3/4। अब जो भी ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली पावर है इसको हल करना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 2 पे पावर ब्रैकेट के अंदर वाली कितनी है, 4, गुना का निशान लगाएंगे, और बाहर वाली पावर कितनी है 3/4। तो यहां पर आ जाएगा 3/4।
4, ये 4 और ये 4 ऊपर और नीचे है, बीच में गुना का निशान है तो काटा जा सकता है। 4 से 4 कट जाएगा, बचा क्या? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होगा? अगर मैं 2 गुना में 2 गुना में 2 करता हूं, यानी कि यही होता है ना 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 है। 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 है। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे वाले भाग का उत्तर। बिल्कुल इसी प्रकार से चौथे वाले भाग को देखते हैं। यहां पर हमें संख्या दी है 125 और इस पे घात यानी कि पावर लगी है माइनस यानी कि घटा में 1/3। तो सबसे पहले 125 के क्या करेंगे? गुणनखंड। 1 2 5 लिखा, फटाफट से इसके गुणनखंड करते हैं। 5 से जाएगा ये 25 पर, 5 से करेंगे तो जाएगा 5 पर, फिर से 5 से करेंगे तो आएगा 1। 125 के गुणनखंड करने पर हमें 5 मिलता है कितनी बार? 3 बार। यानी 125 को क्या लिख सकता हूं मैं? 5 की पावर 3। ये तो 125 हो गया हमारा। अगर मैं 5 को ही आपस में 3 बार गुना करूंगा तो 125 आ जाएगा। 125 को हमने इस रूप में लिख दिया। अब 125 पे जो पावर लगी है घटा में 1/3, इसको यहां पर लिखते हैं। घटा में 1/3 आ गया। जो भी अंदर और बाहर वाली पावर है इसको हल करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आसान है। 5 ब्रैकेट हटा देंगे, 5 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 5 पर ब्रैकेट के अंदर जो पावर है वो कितनी है? 3, और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो है घटा में 1/3। यहां पर देख सकते हो 3 ऊपर और नीचे है, बीच में गुना का निशान है तो 3 से 3 को काटा जा सकता है। 3 से 3 को काटने पर पावर क्या बची? देखो 5 तो सबसे पहले यहां पर हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब पावर क्या बची? 3 तो कट गया, पावर बची घटा में 1। किसी भी संख्या पे अगर पावर माइनस में है, घटा में है, तो वो संख्या हमारी पलट जाती है। अब 5 के नीचे तो कुछ भी है ही नहीं, पलटेंगे कैसे? बिल्कुल आसान है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है अगर, तो हम अपनी तरफ से 1 रख सकते हैं। 5 की पावर घटा में 1 है तो इसको पलट देंगे तो पावर जो हमारी है वो प्लस में हो जाएगी, जमा में हो जाएगी। तो पलटने पर होगा 1/5। यहाँ पर 5/1 है। अगर हम इसको पलट देंगे, ऊपर वाली संख्या को नीचे ले आएंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा 1/5। यहाँ पर 5 की पावर घटा में 1 है। अगर ये 5 नीचे चला गया तो यहां पर ये पावर जमा में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और 5 की पावर 1 जमा में होगी तो उसका मतलब 5 ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा चौथा भाग है इसका उत्तर आ जाएगा हमारा 1/5। चौथे भाग के साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। प्रश्नावली 1.6 का आखिरी यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमें ज्ञात करना है। पहले वाले भाग को देखो, यहां पर है 2 की पावर 2/3 गुना में 2 की पावर 1/5। जो 2 के बीच में यहां पर आपको ये बिंदु दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ होता है गुना। तो 2 की पावर 2/3 को अगर हमें गुना करना हो 2 की पावर 1/5 से, तो क्या हमारा उत्तर आएगा, यही ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है। घातांक के नियम जो मैंने आपको भाग 1 परिचय में बताए थे उनको यहां पर लागू करेंगे। भाग 1 जरूर देख लेना, घातांक के नियम उसमें बताए गए हैं। अगर आपको घातांक के नियम पता है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप इजीली, बिल्कुल आसानी से हल कर पाओगे। यहां पर देख सकते हो, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ये 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, यानी कि कॉमन आ जाएगा। मैंने लिख लिया यहां पर उभयनिष्ठ, ले लिया मैंने यहां पर 2 को। इसके बाद जो भी इन दोनों पर पावर लगी है 2/3 और 1/5, इसका क्या होगा? गुना का निशान बीच में है, बीच में बिंदु लगा है, यानी कि ये दोनों गुना में हैं। तो जो भी इस पे पावर लगी है वो आपस में जुड़ जाएगी, जमा हो जाएगी। पहले वाले 2 पे पावर लगी है 2/3, जमा हो जाएगी दूसरे वाले 2 की पावर जो है 1/5। यहां पर आ जाएगा 1/5। मैंने आपको घातांक का नियम क्या बताया था? अगर हमें इस प्रकार से दिया गया है a की पावर n बिंदु a की पावर m, तो इसका हल क्या होगा? a और जो भी पावर है n जमा में हो जाएगा m। जो हमारा a है ये तो उभयनिष्ठ आ जाएगा और जो भी इन पे पावर लगी है वो जुड़ जाएगी। बिल्कुल यहां पर हमने यही किया है, 2 हमने उभयनिष्ठ ले लिया है और पावर जो भी है वो जुड़ गई है। तो इस प्रकार के घातांक के नियम भाग 1 परिचय में दिए गए हैं, उसको देख के समझ लो वहां से, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, अच्छी तरह से समझ पाओगे। अब जो भी ये पावर हैं ये भिन्न के रूप में हैं और भिन्न को जोड़ने के लिए हमें नीचे वाली संख्याओं का
एलसीएम लेना होता है। तो सबसे पहले 2 तो हमारा ऐसा का ऐसा आएगा, यहाँ पर 3 है और 5 है नीचे वाली संख्याएं, 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। ऊपर क्या संख्याएं आएंगी, देखो नीचे वाली संख्या यहाँ पर 3 है, 3 के पहाड़े में 15 कब आता है 5 पर, यानी कि ऊपर वाली संख्या को हम 5 से गुना करेंगे, 5 से 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 10। उसके बाद जमा का निशान ऐसा का ऐसा लगा देंगे, यहाँ पर है 5, 5 के पहाड़े में 15 कब आएगा 3 पर, यानी ऊपर जो ये 1 है इसको 3 से गुना करेंगे, 1 को 3 से गुना करने पर आ जाएगा 3। बिल्कुल आसान इन भिन्न को जोड़ने के लिए हमने एलसीएम लिया है, जो आपको पहले से भी आता होगा, फिर भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैंने एलसीएम लिया है। अब बस इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ऊपर क्या होगा 10 जमा में 3, ये हो जाएगा गाइज 13 और बटे में आ जाएगा 15। जो हमारा ये 2 है इस पे पावर क्या लगी 13 बटे में 15। क्वेश्चन नंबर 3 क्या यही हो जाएगा, पहले वाले भाग का यही हो जाएगा उत्तर, 2 की पावर 13 बटे में 15। पहले वाले भाग का उत्तर हमने निकाल लिया है, तो आते हैं दूसरे वाले भाग पर। इसमें दिया है 1 बटे में 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर दी गई है 7। इस पे कौन सा नियम लगेगा घातांक का, देखते हैं। यहां पर इसे हल करते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक ऐसा का ऐसा आएगा, बटे में 3 की पावर 3 ब्रैकेट लगा के इस पे पावर 7, इसको ऐसा का ऐसा लिख लिया है हमने। अगर हम इस ब्रैकेट को हटा दें तो क्या होगा, जो ये 7 पावर है वो इस 1 पर भी लगेगी और जो ये 7 पावर है इस 3 की पावर जो 3 है इसमें गुना हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ब्रैकेट के अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर दोनों आपस में गुना हो जाती हैं। बिल्कुल आसान। तो इस पे से ब्रैकेट हटा लेते हैं। ब्रैकेट हटाने पर 1 की पावर हो जाएगी 7 बटे में 3 आ जाएगा। 3 पे यहाँ पर पावर है 3, तो सबसे पहले ये वाली पावर लिखेंगे और बाहर जो पावर 7 है वो इस पावर 3 में गुना हो जाएगी। यहाँ पर गुना का निशान लगा के लिख देता हूँ 7। अब उत्तर क्या होगा हमारा, 1 की पावर 7 क्या होगा, 1 को कितनी बार ही 1 से गुना कर लो, 1 गुना में 1 गुना में 1 गुना में 1 ही रहेगा, कितनी बार भी गुना कर लो। तो 1 की पावर 7 ये हमारा 1 ही रहेगा। इसके बाद नीचे 3 आ जाएगा, हमारी संख्या आ जाएगी 3 और जो पावर है इस पे 3 गुना में 7, 3 को 7 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगी 21। सो हमारे दूसरे वाले भाग का उत्तर हो जाएगा 1 बटे में 3 की पावर 21। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3 की पावर घटा में 21। अगर हम इस भिन्न को पलट दें, 1 बटा 3 को पलट दें तो जो हमारी ये पावर है वो घटा में हो जाएगी। 1 बटा 3 को पलटने पर 3 बटा 1 हो जाएगा, नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है। अगर 3 की पावर 21 यहाँ पर है तो ये ऊपर चला जाएगा 3 और जो पावर 21 है ये घटा में हो जाएगी -21। ये हो गया हमारे दूसरे वाले भाग का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ और भाग भी हैं, उनको आगे वाले पेज पर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा भाग, इसमें दिया है 11 की पावर 1/2 बटे में 11 की पावर 1/4। इस पे कौन सा वाला घातांक का नियम हम लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने भाग 1 परिचय देखा होगा तो ये कुछ इस रूप में दिया है a की पावर n बटे में a की पावर m। ऊपर और नीचे दोनों जगह पर हमें 11 दिया गया है, यानी a मान सकते हैं हम इसे, और ऊपर 1/2 और नीचे 1/4 हमें दिया गया है, यानी कि ऊपर वाली पावर n और नीचे वाली पावर m। अगर हमें इसको हल करना है तो जो हमारी संख्या है यानी कि a है ये उभयनिष्ठ आ जाएगी, इसको एक बार लिखा जाएगा और जो पावर है ऊपर वाली उसमें से घटा देंगे हम नीचे वाली पावर को, यानी कि a की पावर n घटा में m हो जाएगा। अगर हमारी संख्याएं भाग में हैं तो जो पावर है वो घट जाती है, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को घटा दिया जाता है। ये घातांक का नियम भाग 1 परिचय में आपको बताया है। अगर आपने देखा होगा तो इसको हल भी आपने कर लिया होगा अब तक। चलो करते हैं इसे हल। हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर 11 है, नीचे भी 11 है, तो इन दोनों 11 की जगह पर हम एक बार उभयनिष्ठ रख देते हैं 11। इसके बाद जो भी ऊपर वाले पर पावर लगी है 1/2 इसको लिखेंगे। यह आ गया हमारा पावर 1/2, इसमें से घटा देंगे नीचे वाली पावर 1/4। ये घटा दिया हमने 1/4 यानी कि नीचे वाली पावर को। अब इनको हल करना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी संख्या 11 ऐसी की ऐसी आ जाएगी। 1/2 में से घटाएंगे 1/4 को, एक भिन्न में से दूसरे भिन्न को घटाने के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है नीचे वाली संख्याओं का। 2 और 4 इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो हमें 4 मिलेगा।
ऊपर हमारी क्या संख्याएं आएंगी? 2 के पहाड़े में 4 कब आता है? 2 पर, यानी कि 2 के ऊपर वाली संख्या को 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2। उसके बाद 4 के पहाड़े में 4 कब आता है? 1 पर, यानी कि 4 के ऊपर जो संख्या है इसको हमें 1 से गुना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये घटा का निशान आ जाएगा, उसके बाद 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब लिख लेते हैं यहाँ पर फिर से 11 हमारी संख्या, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा 4, या फिर ऊपर देख लो, पहले 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर पावर आएगी 1, और बटे में 4 हमारा ऐसा का ऐसा। सो अगर हम इसको हल करेंगे, इस पर ये घातांक का नियम लगाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 11 की पावर 1/4। बिल्कुल इसी प्रकार से चौथा वाला भाग देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी भाग। इसमें है 7 की पावर 1/2 बिंदु लगा है, इसका अर्थ होता है गुणा। 7 की पावर 1/2 गुणा में 8 की पावर 1/2। ध्यान से देखो, पावर यहां पर सेम है, 1/2, यहां पर भी 1/2। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे? ये कुछ हमें इस रूप में दी है, घातांक का नियम भी बता देता हूं चलो आपको साथ में। ये हमें कुछ इस रूप में दी है, a की पावर n गुणा में b की पावर n। यहां पर पावर सेम है, देख सकते हो 1/2 1/2। हमारी संख्याएं अलग अलग हैं, संख्या हमारी a है b है, लेकिन पावर ये सेम है। अगर इसको हल करना है तो किस प्रकार से किया जाता है? a गुणा में b हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के जो भी पावर सेम है वो उभयनिष्ठ आ जाती है, ब्रैकेट के बाहर वो लग जाती है। ये हमें कुछ इस रूप में दिया है, हम इसको इस रूप में लिख देंगे। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी संख्याएं हैं 7 है, गुना में करेंगे 8, दोनों संख्याओं को हम आपस में गुना करेंगे, इन पर ब्रैकेट लगाएंगे, और जो भी पावर सेम है वो कॉमन आ जाएगी, उभयनिष्ठ आ जाएगी ब्रैकेट के बाहर। इस ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 1/2, जो इन दोनों संख्याओं पर पावर लगी है, यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2, तो यहां पर उभयनिष्ठ आ गई। 7 को 8 से गुना करेंगे, 7 8 56 हो जाएगा, और जो हमारी पावर है 1/2 ये ऐसी की ऐसी रहेगी। चौथे वाले भाग को जब हमने हल किया, घातांक का नियम लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो हमारा उत्तर आ गया 56 की पावर 1/2। इसी चौथे वाले भाग के उत्तर के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है हमारा कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 3 के साथ प्रश्नावली 1.6 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, और जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास 9 की एजुकेशनल वीडियोस और भी ज्यादा इस चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा गाइस, पार्ट 1 के जो भी ये अन्य भाग हैं, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी भाग को देख लेना और अच्छी तरह से सभी क्वेश्चंस को समझ लेना।